रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, हिमाचल समेत 13 राज्यों के उपराज्यपाल और राज्यपालों को बदल दिया। राष्ट्रपति के इस कदम के बाद कुछ ऐसे नामों की चर्चा हो रही है जो राज्यपाल बनाए गए हैं, और जिन राज्यपालों की छुट्टी हुई है उनमें से भी एक नाम ऐसा है जो कई बार सुर्खियों में बना रहा, और उस राज्यपाल ने अपने कार्यकाल के दौरान केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लिए कई बार मुश्किल परिस्थितियां खड़ी कर दी थी, जिससे भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका बचाव करना मुश्किल हो गया था। अंततः उन्हें संवैधानिक पद से हाथ धोना ही पड़ा। इस वीडियो में हम महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और उनके विवादित कार्यकाल के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल का एक परिचय दे देते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल तथा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का जन्म 17 जून 1942 को कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जिले के कपकोट ब्लॉक में हुआ था। वे छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ गए थे। उत्तराखंड बनने से पहले 1997 में कोश्यारी उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य चुने गए। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद ही साल 2000 में भगत सिंह कोश्यारी को उत्तराखंड का ऊर्जा, सिंचाई, कानून और विधायी मामलों का मंत्री बनाया गया। 2001 में भगत सिंह कोश्यारी नित्यानंद स्वामी के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। साल 2008 में कोश्यारी को उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए चुना गया। 2014 तक वे राज्यसभा सांसद बने रहे। 2014 में नैनीताल उधम सिंह नगर निर्वाचन क्षेत्र से वे चुनाव लड़े और उन्होंने जीता। 31 अगस्त 2019 को उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया। वैसे तो आमतौर पर किसी राज्य के राज्यपाल अक्सर सुर्खियों से दूर ही रहते हैं, लेकिन 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद कई मौकों पर किसी गैर बीजेपी शासित राज्य की सरकार और वहां के राज्यपाल के बीच टकराव की खबरें सामने आती रहती हैं। महाराष्ट्र में भी जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी तब मुख्यमंत्री ठाकरे और राज्यपाल के बीच टकराव की खबरें सामने आई थी और दोनों की एक दूसरे को लिखी चिट्ठियां भी चर्चा का विषय बनी थी। इसके बाद भी कोश्यारी अपने बड़बोलेपन के लिए कई बार खबरों में बने रहे। कुछ बयान तो इतने विवादित थे कि विपक्ष ने पूरे प्रदेश में आंदोलन करने की धमकी तक दे दी थी। चलिए एक नजर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल के विवादित बयानों पर डालते हैं। सबसे पहला उनका बयान था शिवाजी महाराज को लेकर। शिवाजी महाराज को उन्होंने बताया था पुराने जमाने का हीरो। पिछले साल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर एक विवादित बयान दिया था। एक कार्यक्रम में भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे टीचर हमसे पूछते थे कि आपके पसंदीदा नेता कौन है, तो लोग अपनी इच्छा से अलग अलग नाम लेते थे। कोई सुभाष चंद्र बोस, तो कोई जवाहरलाल नेहरू, तो कोई महात्मा गांधी का नाम लेता था और उन्हें अपना हीरो बताता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपसे अब कोई पूछे कि आपका फेवरेट हीरो कौन है तो आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहीं महाराष्ट्र में ही मिल जाएगा। इसके आगे उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज तो पुराने जमाने की बात है, मैं नए युग की बात कर रहा हूं, सब यहीं मिल जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर नितिन गडकरी तक आपको यहीं मिल जाएंगे। कोश्यारी के इस बयान के बाद राज्य में बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दी। न ही वह राज्यपाल के बयान का समर्थन कर पा रही थी और न ही बीजेपी के बड़े नेता राज्यपाल के इस बयान को सिरे से खारिज कर पा रहे थे। कोश्यारी के इस बयान पर विवाद बढ़ता देख गृह मंत्री अमित शाह को भी चिट्ठी लिखकर कोश्यारी ने कहा था कि वह शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसी हस्तियों का अपमान करने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से सलाह मांगते हुए चिट्ठी में यह भी लिखा था कि जब मैं सक्रिय राजनीति से हटना चाहता था तब आप यानी अमित शाह ने ही मुझे राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी। अब मेरी आलोचना हो रही है, ऐसे में आप ही बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पद पर बना रहना चाहिए या नहीं। अब आते हैं कोश्यारी के दूसरे बयान पर। पिछले साल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एक और विवादित बयान दिया था। मुंबई के अंधेरी में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर गुजराती और राजस्थानी लोग मुंबई और ठाणे से उनको हटा दिया जाए तो मायानगरी में पैसा नहीं बचेगा। कोश्यारी के इस बयान के बाद भी उनकी काफी किरकिरी हुई। इतना ही नहीं, राज्य में नई बनी शिंदे फडणवीस सरकार को भी विपक्ष ने निशाने पर लिया। इस बयान के बाद एकनाथ शिंदे ने भी यह कहा कि राज्यपाल को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। हालांकि बाद में राज्यपाल ने अपने इस बयान को लेकर माफी मांग ली थी।
अब आते हैं कोश्यारी के तीसरे विवादित बयान पर। कोश्यारी ने सावित्रीबाई फुले पर भी विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 1833 में उनका जन्म हुआ था, 10 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी और उनके पति 13 साल के थे। अब आप सोचिए, इतने छोटे लड़के लड़की शादी के बाद क्या करते होंगे। कोश्यारी द्वारा एक के बाद एक इस तरह के बयान महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे थे। लंबे समय से यह कयास लगाया जा रहा था कि कोश्यारी की कुर्सी जाने ही वाली है, लेकिन केंद्र ने समझदारी दिखाते हुए आनन फानन में कोश्यारी को कुर्सी से नहीं हटाया। इस विवाद को महीनों बीत जाने के बाद कोश्यारी ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही थी। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पद मुक्त किए जाने की मांग की थी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि पीएम मोदी की हाल की ही मुंबई यात्रा के दौरान मैंने उन्हें अपनी सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने और अपना शेष जीवन पढ़ने, लिखने और अन्य गतिविधियों में बिताने की इच्छा से अवगत कराया। मुझे हमेशा पीएम मोदी से स्नेह मिला है और मुझे इस संबंध में भी ऐसा ही मिलने की उम्मीद है। कोश्यारी को अपने बयानों का खामियाजा तो भुगतना ही था, लेकिन एक साथ 12 अन्य राज्यपालों और उपराज्यपाल के साथ उनकी छुट्टी किसी एक राज्यपाल को बदलने के एक सामान्य प्रक्रिया से थोड़ा अलग लग रहा है। इससे उनके पुराने बयानों पर शायद अब उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी अचानक उनको पद से हटाए जाने के बाद होती, और यह केंद्र को भी बैकफुट पर दिखाता था। खैर, जो भी हो, कोश्यारी का इस्तीफा स्वीकार होने के बाद इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि उत्तराखंड की सियासत में कोश्यारी की वापसी हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का खंडन किया है और कांग्रेस पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया है। कोश्यारी आगे क्या फैसला लेते हैं यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आप उनके महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्यकाल को किस तरह देखते हैं और उनके बयानों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।